हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक होम में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको पेडिस्टल फ़ैन का कैपेसिटर चेक करना और इसको तब्दील करना बताऊंगा। तो प्रैक्टिकल करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नए आने वाले चैनल पर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आप तक नई आने वाली वीडियोस आसानी से पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो व्यूवर्स, ये मेरे पास एक पेडिस्टल फ़ैन है। तो हमने इसको चेक करना है। सबसे पहले तो ये मैंने इसको सप्लाई पे लगाया हुआ है। अभी मैं इसको 1 नंबर पे ऑन कर रहा हूँ। तो आप देखिए पंखा बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा है। इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल स्लो है। तो इससे पता चलता है कि जो कैपेसिटर है हमारा वो वीक है, क्योंकि जैसे ही कैपेसिटर अगर हमारा बिल्कुल ठीक होगा तो पंखा एकदम झटका लेके चलेगा। तो अभी इसको बंद करके मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ आपने किस तरह कैपेसिटर चेंज करना है। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले आपने इसकी जो मूविंग नाब है, आपने इसकी नाब यहाँ से उतार लेनी है। इसके अंदर एक पेच लगा हुआ है, ये नाब इसकी उतार ली। अब आपने इसके एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, एक ऊपर लगा हुआ है, एक तीसरी इस साइड पे लगा हुआ है। तो ये 3 और इसके नीचे वाले जो स्क्रू है आपने पहले इसको लूज़ कर लेना है। ये मैंने इसके स्क्रू लूज़ कर लिए हैं। तो अभी इसको खोलते हैं। जी तो व्यूवर्स, मैंने इसके स्क्रू खोल लिए हैं। ये मैंने इसके कवर को हटाया। अभी आप देखें, ये वैसे गंदा भी बहुत ज़्यादा है, सर्विस होने वाला है, लेकिन आज की वीडियो में आपको सिर्फ कैपेसिटर चेंज करना बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंप्लीट आपको सर्विस और इसकी ग्रीसिंग, इसकी आयलिंग बताएंगे। तो ये देखें, ये इसका कैपेसिटर है 3.5 का। तो आपने इसको इस तरह लूज़ छोड़ना नहीं, वरना आपकी ये वाइंडिंग की वायर जो अंदर से आ रही है, जो टूटने का ख़तरा है। तो इसके लिए आप कोई वायर या कोई भी रस्सी, कोई चीज़ लेके इसको यहाँ से आपने ऐसे तरीके से कर लेना है कि आपकी ये लूजिंग ना रहे। आप इसको इस जाले के साथ ऊपर आप इसको बांध दें। ये हमने इसके साथ इसे बांध दिया है। अब ये हमारा जिधर मर्जी जाए, ये नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देखें, इसकी आप टेपिंग वगैरह खोल लें जितनी भी लगी हुई हो। ये टेपिंग इसकी खुल गई है। तो अभी आप इसकी तारें अलहदा करें कैपेसिटर को। ये देखें, यहाँ पे आपने कैपेसिटर को अलहदा कर लिया। अब हम सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेक करेंगे। जो 3.5 एम्पर का कैपेसिटर लगा हुआ है 400 वोल्ट में। तो इसके लिए आसान तरीन यही है कि आप इसकी टेप लगी रहने दें। फ़िलहाल इसको यहाँ से काट लें और इसको आप यहाँ से लीड को काट लें। ठीक है, अभी हमने इसको छील लिया। जी तो व्यूअर्स, अब कैपेसिटर को चेक करते हैं। इसको मैं सीरीज़ पे चेक करूँगा, सीरीज़ पे इसको चेक करूँगा। दोनों लीड को एहतियात से देख के आप इसे चार्ज करेंगे। ये चार्जिंग हो गई। इसके बाद इसे छोड़ दिया। सीरीज़ बंद करने के बाद हम इसे स्पार्क देखेंगे। ये देखें, इसका स्पार्क बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम स्पार्क आ रहा है। मैं आपको दोबारा इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने इसको सीरीज़ पे चेक करना है और इसको आपस में शॉर्ट करना है। तो इसका अच्छा खासा स्पार्क आना चाहिए। तो ये स्पार्क कम है। अब इसके मुकाबले में हम एक नया कैपेसिटर लेते हैं। ये मैंने नया कैपेसिटर ले लिया है फ्यूजी का। अब इसको हम चार्ज करके इसका देखते हैं कि इसका स्पार्क कितना है। जितना ज़्यादा स्पार्क होगा उतना कैपेसिटर अच्छा होगा। ये देखिए, ये मैं आप इसे शॉर्ट करता हूँ। ये है नया कैपेसिटर। अभी हम
पुराना कैपेसिटर को दोबारा आपको चेक करवाता हूँ, दोनों का डिफरेंस देख लें। इसका मतलब है ये हमारा कैपेसिटर ख़राब है। और व्यूवर्स, ये तकरीबन 25 साल पुराना पंखा है। 25 साल के बाद फ़र्स्ट टाइम ये खुल रहा है, तो इसका हक़ बनता है कि ये चेंज हो। जी व्यूवर्स, आप ऐसा करें कि इसी कैपेसिटर की लीडें जो हैं ये बिल्कुल ठीक है, हम इसे उतार लेते हैं। इसकी स्लीव्स लगी हुई हैं, ये देखें, इसने यहाँ पे कली के साथ आपने इसने देखे सोल्डरिंग की हुई है, तो हम भी इसे सोल्डरिंग करेंगे ताकि ये यहाँ से स्पार्किंग ना करे, लूजिंग ना रह जाए। ये देखें, हमने इसे यहाँ से काट दिया। आप इसकी स्लीव्स को बचा लें। तो दोबारा हम इस वायर्स को दोबारा छील लेते हैं। ये जिधर मर्ज़ी जौन सी वायर मर्ज़ी लगा दें, ये एसी कैपेसिटर होता है, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। लेकिन डीसी कैपेसिटर में जमा और नफ़ी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। ये हमने इसको दोबारा लगा दिया है। अभी हम इसके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे ताकि यहाँ से किसी किस्म की लूजिंग ना रहे। ये देखिए, यहाँ पे जो सोल्डरिंग नहीं पकड़ा, तो इसका ये तरीक़ाकार है कि आप इसको यहाँ से थोड़ा सा सफाई कर लें। ये मैं फ़ाइल से थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेता हूँ। ये कैपेसिटर पे यहाँ पे जंग लगा हुआ है। तो ये दोबारा ट्राई करते हैं इस पे। इसके ऊपर सोल्डरिंग हो गई है। अभी हम दोबारा इसके ऊपर इसी तरह दोबारा ये स्लीव चढ़ा दें। यहाँ पे एक हल्की सी गिरा लगा दिया करते हैं सिंगल, इसलिए ताकि ये दोनों तारें आपस में जुड़ जाएं और ये तारें अलहदा एक एक तार जो है उस पर ज़ोर ना पड़े। तो आइए अभी हम दोबारा जैसे खोला था वैसे लगा देंगे। यहाँ से एक तार हमने ये खोली, ये गिरा वाली निशानी लगी हुई है, ये कैपेसिटर की है। इस पंखे को अभी मैं सर्विस करना आपको नहीं बताऊंगा, ना ही इसकी अभी लीडें चेक करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला इससे अगली वीडियो में आपको ये कंप्लीट खोल कर और आपको यहाँ से 4 वायर वाइंडिंग वाला जो है पंखा, जब 5 वायर विद रेगुलेटर है ये, तो इसकी आपको वाइंडिंग चेक करने का तरीका और कैपेसिटर लगाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आज की वीडियो में सिर्फ आपको कैपेसिटर चेंज करने का तरीका बताया गया है कि अगर कैपेसिटर ख़राब हो तो पंखे की क्या कंडीशन होगी। तो ये हमने वायर यहाँ से छील ली। अभी आप देखें, आपने इसको इस तरह नहीं मरोड़ना, आपने पहले इसको एक गिरा लगानी है, इस तरह आपने एक गिरा दे देनी है। इससे क्या होगा अभी आपको इसका मैं बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। ये आपने गिरा दी और ये आपने ऊपर इसको अच्छी तरह ट्विस्ट कर दिया। इसका ये फ़ायदा है कि ये अब जितनी मर्ज़ी हम खींचे ये खुलेगी नहीं। तो ये आपने एक लगा दी, इसके बाद हमने दूसरी वाली को भी छील लिया। तो अभी देखिए यहाँ पे ये टेप लगी हुई है, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये डबल जोड़ हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि हम इसकी सिमेट्री के लिए इस टेप को यहाँ से खोल देते हैं। टेपें काफ़ी ख़त्म हो चुकी है इसकी इंसुलेशन, तो हम इसको यहाँ से खोलने के बाद कोशिश करते हैं कि इसको
दोबारा लगाते हैं। इसको भी आप कोशिश करें इसी तरह एक यहाँ पे इसको एक बल दे के गिरा टाइप बना लें, इससे इसके अंदर लूजिंग नहीं होगी। तो ये अब हम इसके ऊपर टेपिंग करते हैं। जी हमने ये टेपिंग इसकी कर ली है। अब हम दोबारा इन वायर्स को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि ये अगर इकट्ठी ना हो वायर्स तो इसका गरारी में फंस के टूटने का ख़तरा होता है। तो अभी आप एक और चीज़ भी देख लें कि यहाँ पे ये पहले कैपेसिटर का टूटा हुआ था तो ये इसका लगा हुआ है। हम इस कैपेसिटर को यहाँ पे दोबारा इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये इसका स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, हम इसको दोबारा लगा देते हैं यहीं पे। जी व्यूअर्स, ये कैपेसिटर मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी के साथ फिट कर दिया है। अब इसको दोबारा मैं सारी तारों को आपस में मिला के इकट्ठा कर देता हूँ ताकि तारें इसके गरारी वगैरह के अंदर आने का ख़तरा ना रहे। इसको माइनर से टेप लगा रहा हूँ क्योंकि इसी पंखे को दोबारा क्लीनिंग करने का आपको तरीका बताना है। तो ये हमने लगा दिया। अभी आपने इसकी पहले स्पीड आपने चेक कर ली थी, अभी हम पहले इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो आपको तो व्यूअर्स, आपने पहले देखा था कि पंखे को जैसे ही मैंने 1 नंबर पे स्टार्ट किया ये पंखा बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहा था। तो अभी आपने देखना है अगर ये पंखा फुल झटका लेकर चलेगा तो इसका मतलब है कि हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। ये देखें, अब आप देखें इसे पंखे की स्टार्टिंग आप देखें, इसकी साउंड सुने और इसकी हवा की रफ्तार देखें। इसका मतलब है कि अब हमारा ये कैपेसिटर बिल्कुल अच्छे लग गया इसके साथ। अभी हमने इसको वापस बंद करना है। तो जिस तरीके से हमने इसको खोला इसी तरीके से हमने इसको बंद कर देना है। आप इसको यहाँ से हटाएं, कोई इसमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपको वज़नी पंखा उठा के कहीं इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, जहाँ से तार खोलनी है वहीं पे लगानी है। इसके लिए ये है कि अगर भूलने का चांस हो कि तार कहाँ से उतारी थी तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं। मोबाइल का दौर है। तो ये हमारा पंखा जो है वो कैपेसिटर हमने इसमें फ़िट कर दिया है। आज की वीडियो जैसा कि मैंने बताया सिर्फ कैपेसिटर, पुराना कैपेसिटर चेक करना और नया कैपेसिटर चेक करके लगाने का तरीका था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इस वीडियो में आपको मुकम्मल इसकी क्लीनिंग, ओवरहालिंग, इसकी ग्रीसिंग वगैरह मुकम्मल बताएंगे। इसका रिवॉल्विंग सिस्टम की आपको मुकम्मल बताएंगे। तो ये मैंने इसको पंखे को बना दिया। अभी इस चला के देखते हैं। देखें अभी इसकी स्टार्टिंग देखें आप कितनी स्पीड से हुई है। तो इसी तरह आपका छत वाला पंखा भी हो तो अगर वो फ़ौरन अचानक फुल स्पीड से उठे और झटका मार के चले तो इसका मतलब है कैपेसिटर सही है। जब भी आपका पंखा बिल्कुल स्लो मोशन में चलना शुरू होगा फुल स्पीड पे तो आप समझ जाएं कि इसका सिर्फ कैपेसिटर ख़राब है और कोई मसला नहीं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब अपने पंखे का कैपेसिटर अपने घर पर तब्दील करने के काबिल ज़रूर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।